बैटरी रिक्शे वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गलियों में से निकल आते हैं। जैसे रोड पे पुलिस वाले खड़े हैं तो वो गलियों में से आ जाते हैं, उससे ट्रैफिक में बाधा बहुत ज़्यादा पड़ती है। जी मैम, इस बारे में यही कि ट्रैफिक तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही रहता है। बाकी सैटरडे संडे तो कुछ ज़्यादा ही होता है। ई रिक्शा वाले ने तो गंद मचा रखा है। ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा रहता है। पैदल चलने वाले में बहुत दिक्कत होती है। ट्रैफिक इतना हो जाता है कि अगर आप कैब बुक करो तो आती नहीं। राजीव पटेल। जैसे भी यहाँ पे ई रिक्शा वालों का मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा ट्रैफिक है, क्या कहना चाहिए? रिक्शा को तो मैडम मेरे हिसाब से हमेशा के लिए बंद ही कर देना चाहिए। अगर रिक्शे लिए हर जगह जगह जाम लगा रखा है उन्होंने। और इतनी गाड़ी है वो संभल नहीं पाती कि करोल बाग में बैटरी रिक्शा इतना अलाउड कैसे हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा। आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के करोल बाग मेन मार्केट में, जहाँ हम आज बात करेंगे बढ़ते ट्रैफिक को लेके और ई रिक्शा से हो रही लोगों को तकलीफ के बारे में। जी हाँ, जैसा कि ये मेन मार्केट है करोल बाग का, तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लोगों का कहना है कि जो ई रिक्शा की संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी रिक्शा खड़ा कर देते हैं। आने जाने में तकलीफ होती है पैदल यात्रियों को, ऑटो वालों को। आइए दिल्ली वालों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। नसीम जी, कितने समय से आप यहाँ पे काम कर रहे ये जी 35 ईयर्स हो गया। हैं? सर, यहाँ पे भी मैं बात कर रही थी रिक्शा चालकों से, तो उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, ट्रैफिक को लेके समस्या रहती है। यहाँ पे मेन मार्केट से एंटर होते ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक लगता है, क्या कहना चाहिए? जी बैटरी रिक्शे वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गलियों में से निकल आते हैं। जैसे रोड पे पुलिस वाले खड़े हैं तो वो गलियों में से आ जाते हैं, उससे ट्रैफिक में बाधा बहुत ज़्यादा पड़ती है। बाधा बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो दिक्कत का सामना करना दिक्कत बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अभी जो रिसेंट जो यहाँ पे ई रिक्शा वाले खड़े हुए थे बाहर की साइड, कोई लेन नहीं थी, इधर उधर खड़ी कर देते हैं पैदल यात्रियों को। रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कस्टमर जो यहाँ आते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। शाम के टाइम तो बहुत शाम का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता बहुत ज्यादा। है, बहुत ज़्यादा हो तो सर, आपको नहीं लगता कि अलग से लेन? जाता। अलग से एक लेन होनी चाहिए। भैया क्या नाम है? रिंकू यादव जी। रिंकू जी, क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट हूँ, केमिस्ट में। फार्मा से। सर, अभी रिसेंटली मैं यहाँ पे बात कर रही थी रिक्शा चालकों से, तो काफ़ी ज़्यादा वो कह रहे थे कि यहाँ पे लेन नहीं है बिल्कुल भी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है, लोगों को दिक्कत होती है पैदल यात्रियों को चलने में। शाम के टाइम तो पैर रखने की जगह नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? वैसे ही वेडिंग सीजन आ गया है एक तरीके से, तो लोग खरीदारी करने आते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, इस बारे में यही कि ट्रैफिक तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही रहता है। बाकी सैटरडे संडे तो कुछ ज़्यादा ही होता है। ई रिक्शा वाले ने तो गंद मचा रखा है। ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा रहता है। पैदल चलने वाले में बहुत दिक्कत होती है। ट्रैफिक इतना हो जाता है कि अगर आप कैब बुक करो तो आती नहीं यहाँ पे। बाकी उससे ट्रैफिक की वजह से बहुत दिक्कत है यहाँ पे। इतनी हाँ जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत समस्या है इसमें। ऑटो की अलग लेन होनी चाहिए या फिर रिक्शा की अलग लेन होनी चाहिए? क्योंकि ऑटो चालक बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे कहीं। मैम तो रिक्शा वाले हैं, ये जहाँ मर्जी जहाँ लगा देते हैं, वन वे में, नो एंट्री में, हर जगह इन्होंने गंद मचा रखा है। इस वजह से ज़्यादा दिक्कत। बैटरी वो ऑटो वाले तो फिर भी ठीक हैं, वो अपने लाइन में रहते हैं, लेकिन रिक्शा वाले तो गंद मचा रखा है। इनकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, हर जगह रहता है। ये बिल्कुल गंद मचा रखे हैं। गफ्फा ले लो आप, पीछे नए वाला मार्केट है, जहाँ नो एंट्री वहाँ भी घुसा देते हैं। इनके चक्कर से ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही रहता है, ज़्यादा रहता है। पैदल चलने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, हर प्रकार से दिक्कतें ई रिक्शा वालों से लेके। तो सर, यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह के लिए ट्रैफिक पुलिस आती नहीं है क्या? मैम ट्रैफिक पुलिस आती है तो इतना ध्यान देती है रिक्शा, हाँ ध्यान देती है रिक्शा वालों पे। मार्केट एरिया इसीलिए? मार्केट है इसीलिए ध्यान देती है इन पे। राजीव पटेल। जैसे भी यहाँ पे ई रिक्शा वालों का मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा ट्रैफिक है, क्या कहना चाहिए? रिक्शा को तो मैडम मेरे हिसाब से हमेशा के लिए बंद ही कर देना चाहिए। अगर रिक्शे लिए हर जगह जगह जाम लगा रखा है उन्होंने। अपने अपने लोकल इलाकों में रिक्शा चलाते हो और उसको थोड़ा सा बोल दो कि थोड़ी सा इधर कर लो, तो उल्टा कच्चा आदमी कोई भी उसके ऊपर चेप हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े कर लग जाते हैं। ये रिक्शा वालों किसी रास्ते में जाओ, थाने के बाद जाके देखो शायद रिक्शा वाले पूरा रोड बंद कर रखा हुआ। थोड़ा तो बोलो भाई इधर कर लो, ऐसे निकलना है, कोई नहीं करेगा। वो कहेगा पीछे वाला कहेगा तू कर ले, आगे वाला कहेगा तू कर ले, कोई आगे करके राजी नहीं है। हाँ, बड़ी दिक्कत। बैटरी रिक्शा को तो मेरे हिसाब से सरकार को बंद ही कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उसके जगह पे कुछ और दे दे, या तो उनको कोई नियम कानून के हिसाब से चलाया जाए। नियम कानून जैसे उनको हेलमेट दिया जाए, लाइसेंस दिया जाए, कोई गलत जगह पे खड़ा कर उसकी चालान काट दिया जाए, तब चलाया जाए। क्या नाम है सर? देवेंद्र कोहली। देवेंद्र जी, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक को लेके बात हो रही थी, क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। नहीं, ट्रैफिक इसलिए यहाँ ज्यादा है कि आरिसवाड़ रोड है, क्योंकि ये जो बाजार है ना, अजमलखा रोड कह लो, गफार मार्केट कह लो, सरस्वती रोड कह लो, गुरुद्वारा रोड कह लो, ये ऑल राउंड होलसेलर प्लस रिटेल बाजार है। तो इस बाजार में दुनिया भर के लोग आते हैं।
ट्रैफिक की समस्या इसलिए पार्किंग की ज़्यादा समस्या पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है। अब तो मैं ये धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ आपके मापित रेखा गुप्ता सरकार को, उन्होंने बसें तो चलाई हैं यहाँ, पर अभी लोगों को पता नहीं लगा कि बसें कहाँ से ये चाहे सरायरोला रेलवे स्टेशन से मेट्रो तक है, ये कोई अभी उसमें लोग कम बैठ रहे हैं। बस के लिए तो हम रेखा जी को धन्यवाद करते ही हैं, बट ट्रैफिक को लेके क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। नहीं, ट्रैफिक है जो बैटरी रिक्शा वाले ज़्यादा आप कह रहे हो कि उनकी लाइन कहाँ से कम होगी, एक लाइसेंस पे कई के लाइसेंस चल रहे होंगे। सबसे बड़ी है कि यहाँ अलाउड भी नहीं है, यहाँ टीआई जो साहब है वो भी बहुत अच्छे हैं, इस टाइम एसएचओ करोलबाग बहुत बेटर है। कई गाड़ियाँ हैं, मैं खुद मीटिंग में गया कल, करोलबाग थाने में बंद थी बैटरी रिक्शा, पर वो अपनी तरफ से तो बहुत कुछ करते हैं, पर इतनी गाड़ी है वो संभल नहीं पाती कि करोलबाग में बैटरी रिक्शा इतना अलाउड कैसे हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा हमें। रूट से भी कहीं चला रहे हैं। अब ये तो वही जाने दी, देखो मैं तो चेक कर नहीं सकता ना, मैं देख सकता हूँ, ये तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी या वो 5 नंबर वाले जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट वाले वो पकड़ सकते हैं। तो बाकी पकड़ते हैं, कार्रवाई होती है, पर कभी कभी रह जाती है, उसमें कार्रवाई कभी कभी रह जाती है। तो इसलिए उस बैटरी रिक्शा पे थोड़ा सा जोर देंगे और पार्किंग पे जब जोर दे देंगे ना, तो ये करोलबाग ऐसे जैसे बसें चल रही है ना, ऐसे भागेंगी, पूछो नहीं। जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे बात की, उनका कहना यही है कि यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है, पर अलग से अगर लेन बना दी जाए तो ट्रैफिक की जो समस्या है उसका समाधान मिल सकता है। कहीं ना कहीं बसेस को लेके जो यहाँ के प्रधान थे उन्होंने कहा कि हम रेखा जी का धन्यवाद करते हैं, पर जो ई रिक्शा के जो दिक्कत हो रही है लोगों से, उसका समाधान भी निकालना चाहिए। ट्रैफिक को लेके लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।